फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या सोना? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैसावी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अर्य, निहारकीय, नाभिकीय या तारा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किसी झील के चारों ओर बसा गांव निहारकीय प्रतिरूप में आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि औद्योगिकीकरण के समय ये सभी प्रदूषण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ITDP समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम में वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम या बिहार? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बोकारो, तारापुर, चेन्नई या नरोरा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? वृत्ताकार, रैखिक, सीढ़ीनुमा या आयताकार? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, मेघालय, बिहार या पंजाब? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है? सीमांत सड़क, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेस वे या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लॉरेन सार कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, अंगूर की खेती कहलाती है सेरिकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंगूर की खेती को विटीकल्चर भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है। ये जो ज्योग्राफिया जेनेरालिस जो बुक है उनके लेखक कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं। सैम्पल, वरेनियस, रैटजेल या डार्विन। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक वारेनियस हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। आस्ट्रिक, द्रविडियन, यूरोपियन या चीनी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार के लोग द्रविडियन भाषा परिवार समूह से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर क्षेत्र है असम में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। इन सभी में जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है। 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। इन सभी में जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। कपास, कॉफी, मेस्टा या जूट। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मेस्टा जो है वो एक रेशेदार फसल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। 1750 में, 1975 में, 1830 में या 1999 में। इन सभी में जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1999 में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हैं। तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। इन सभी में जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। बुशमैन, माओरी, पिग्मी या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नाम की जनजाति निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। टेलर, हम्बोल्ट, रैटजेल या ब्लॉस। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। कृष्ण डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बुक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट, ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।